हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Write the balanced chemical equations for the following reactions and identify the type of reaction in each case. हमारे पास चार अलग अलग केसेस दिए हुए हैं जहां पे हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और साथ ही साथ टाइप ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना भी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, तो हमें बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए और साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए. ठीक है, एक एक करके चलिए सारे ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं. पहला क्या कह रहा है हमारा बच्चों कि नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस. इसके लिए जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है बच्चों वो है N2 गैस reacts with 3H2 gas to form 773 Kelvin कैटलिस्ट. ये आपके पास दिया हुआ और टू ये फॉर्म करता है 2NH3 गैस, अमोनिया गैस. ये आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. अब यहाँ पर आप देखो कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, ये आपके पास एक किसका रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा रिएक्शन देखते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसका रिएक्शन कराया हमने एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH एक्वस. ये यहाँ से बनाएगा सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA. ये बच्चों एक सॉल्ट है हमारे पास और साथ में हमारे पास बनेगा वाटर. तो ऐसा रिएक्शन देखिए, ये आपके पास बेस होता है, ये हमारे पास एसिड है. तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. साथ में बना वाटर. ठीक है. थर्ड हमारा क्या है, इथेनॉल इज फॉर्म्ड विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं बच्चों. हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, उसका रिएक्शन कराया हमने CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. यहां से ये बना रहा है H2SO4, यहां से ये बना रहा है CH3COOC2H5 यानी इथाइल एसिड, इथाइल एसीटेट ही बनाने लिखा है ना, यस इथाइल एसीटेट. और साथ ही साथ ये बना रहा है बच्चों वाटर. देखिए, इथाइल एसीटेट जो है आपका वो बच्चों एक एस्टर है. ठीक है, एस्टर है. और जहां पर आपके पास अल्कोहल और अगर एसिड आपस में मिलके एस्टर बना रहे हैं तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है एस्टरिफिकेशन. राइट. अब ऑप्शन डी देख लेते हैं हमारा लास्ट. क्या कह रहा है वो, इथेन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट. ठीक है, इथीन है या इथेन, ये आपके पास इथीन मॉलिक्यूल है. तो C2H4 इथीन हो गया हमारा. इसको हमने जला दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते चल रहे हैं हम लोग साथ साथ. यहाँ पर से बन रहा है CO2 गैसियस जो कि 2CO2 गैसेस होगा प्लस 2H2O गैसियस, और साथ ही साथ आपको एनर्जी मिलेगी जो कि हीट एंड लाइट के फॉर्म में आपको दिख रही है. जब आप इस तरह से सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को इस तरह से रिएक्ट कराते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कंबशन. तो ये आपके पास कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, so that's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.